हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जीके प्रिपेयर कर रहे हैं केबीसी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्विज कॉम्पिटिशन के लिए, तो बिल्कुल आप सही वीडियो सही चैनल पे हैं। तो जल्दी से मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि आप जानते हैं कि केबीसी शुरू है, केबीसी प्ले अलॉन्ग भी कई लोग खेल रहे हैं और जल्दी फास्ट आंसर करेंगे तो आपको 200 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। इसके लिए आपका जीके स्ट्रांग होना ज़रूरी है ताकि आप गूगल पे डिपेंडेंट ना हो या किसी के भरोसे ना रहें। ठीक है, तो आपको जो जीके है वो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इन्वेंटेड द मैग्नेटोश आईफोन आईपॉड? टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टीव जॉब्स। बी इज़ द राइट आंसर। ये देखिए, ये है स्टीव जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ओर ऑफ मर्क्यूरी? इनमें से कौन सा पारे का प्रमुख एस्क है? हेमाटाइट, सिनेबार या गलेना? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सिनेबार। सिनेबार जो है 25 से अधिक ज्ञात खनिज है जिसमें पारे होते हैं, लेकिन प्रमुख एस्क खनिज सिनेबार है। एक नरम लाल से लाल भूरे रंग का पारा सल्फाइड है। कुछ सिनेबार जमा में मौलिक पारा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो पहचानना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ये है लायर, हार्प या ज़ाइलोफोन? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, हार्प। वीणा एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें कई व्यक्तिगत तार हैं जो अपने साउंड बोर्ड के कोण पर चल रहे हैं। तारों को उंगलियों से बांध दिया जाता है और इसे हार्प कहा जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक वर्म? निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी कीड़ा नहीं है? टेप वर्म, रिंग वर्म या हुक वर्म? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिंग वर्म। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिटी इज नोन एज गेटवे टू नेपाल? कौन सा शहर नेपाल के लिए प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? बीरगंज, भरतपुर या पोखरा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बीरगंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीरगंज दक्षिणी नेपाल के प्रांत संख्या 2 में पर्सा जिले में एक महानगर है। यह राजधानी काठमांडू से 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो भारतीय राज्य बिहार की सीमा में रक्सौल से उत्तर में जुड़ा हुआ है। पटना और कोलकाता से नेपाल के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में इसे नेपाल के लिए प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। Question number 6, which famous Sanskrit poem by Kalidas was the code name for the Indian Armed Forces operation to seize control of the Siachen Glacier in Kashmir? कालिदास की कौन सी प्रसिद्ध संस्कृत कविता कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को जब्त करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के अभियान का कोड नेम है? मेघदूत, रघुवंशा या ऋतुसंहार? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध संस्कृत कविता के बाद ऑपरेशन क्लाउड मैसेंजर ने सियाचिन संघर्ष को नियंत्रित करते हुए कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को जब्त करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के अभियान का कोड नेम जो है वो मेघदूत था। क्वेश्चन नंबर 7, हु टुक द फर्स्ट टीवी इंटरव्यू ऑफ द लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर? महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का पहला टीवी इंटरव्यू, ठीक है, टीवी इंटरव्यू किसने किया? आयन चैपल, टॉम ऑल्टर या टोनी ग्रेग? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ये है बी, टॉम ऑल्टर। जी हाँ, ये एक एक्टर भी है। टॉम ऑल्टर आपने बहुत सारी मूवीज़ में इन्हें देखा होगा। थॉमस बीच ऑल्टर अमेरिकी मूल के भारतीय अभिनेता थे। वह हिंदी सिनेमा को भारतीय रंगमंच में अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाते थे। 2008 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्होंने हिंदी फिल्म आराधना को देखा जो उनके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई और लीड एक्टर राजेश खन्ना से प्रेरित होकर एक्टिंग में करियर की ओर वो चले गए। सचिन तेंदुलकर केवल 15 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला टीवी इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू लेने के लिए सौंपा गया शख्स कोई और नहीं बल्कि खेल उत्साही टॉम ऑल्टर थे, जिनका निधन अभी एट द एज ऑफ 67 में उनके मुंबई स्थित आवास पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिवर पासेस थ्रू कटक? कटक से कौन सी नदी गुजरती है? सोन, महानदी या खारून? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, महानदी।
क्वेश्चन नंबर 9, पोलोमी घटक who has been seen in news recently is associated with which sport? हाल ही में खबरों में नजर आए पोलोमी घटक किस खेल से जुड़ी है? हॉकी, टेबल टेनिस या बैडमिंटन? तो इसका जो सही आंसर है वो है टेबल टेनिस। ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है। भारत की सबसे सफल महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक है पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा जो है वो की है। Question number 10. The 2020 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to two scientists for which field of the chemistry? रसायन विज्ञान में 2020 नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र के लिए है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मिला है, क्वांटम केमिस्ट्री या जीनोम एडिटिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है जीनोम एडिटिंग। ये याद रखिएगा, केमिस्ट्री के लिए जो 2 साइंटिस्ट को मिला है, किसके लिए मिला है? जीनोम एडिटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑल वेदर अटल टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये हाल ही की न्यूज़ है। जो अटल टनल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? LNT, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर? तो ये जो है वो है आंसर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा बनाई गई ऑल वेदर अटल टनल का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, यह सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी जो है वो 46 किलोमीटर कम हो गई है और ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 12, Which famous film director has been appointed the president of Film and Television Institute of India, पुणे? किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक को भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गजेंद्र चौहान, परेश रावल या शेखर कपूर? तो इसका जो सही आंसर है वो है C, शेखर कपूर। क्वेश्चन नंबर 13, Which of these languages has been added to the list of official languages of Jammu and Kashmir by the Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020? इनमें से कौन सी भाषा है जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 द्वारा जम्मू कश्मीर की राजभाषा की सूची में जोड़ी गई है? बोडो, डोगरी या मैथिली? तो इसका जो सही आंसर है वो है डोगरी। ठीक है, और कौन सी भाषा है? हिंदी, कश्मीरी और डोगरी। As per the research study in nature climate change, which animal might become extinct due to climate change? क्वेश्चन नंबर 14 है, नेचर क्लाइमेट चेंज में हुए शोध अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा जानवर विलुप्त हो सकता है? पोलार बियर, पेंगुइन या आर्कटिक फॉक्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है A, पोलार बियर। नेचर क्लाइमेट चेंज साइंटिफिक जर्नल में जारी वैज्ञानिकों के शोध अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवी भालू मतलब कि जो पोलार बेयर है वो विलुप्त होने की ओर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द सेकेंड इंडियन जू टू हैव अफ्रीकन हंटिंग चीताज? अफ्रीकी शिकार चीता रखने वाला दूसरा भारतीय चिड़ियाघर कौन सा है? मैसूरू जू, तिरुवनंतपुरम जू या दार्जिलिंग जू? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैसूरू जू जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक का मैसूरू चिड़ियाघर हैदराबाद चिड़ियाघर के बाद अफ्रीकी शिकार चीता रखने वाला दूसरा भारतीय चिड़ियाघर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द इंडियन म्यूजिशियन हुज ऑटोबायोग्राफीज आर टाइटल्ड माई म्यूजिक, माई लाइफ एंड रागमाला? वह भारतीय संगीतकार कौन है जिसकी आत्मकथाओं का शीर्षक है माई म्यूज़िक, माई लाइफ एंड रागमाला? उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित भीमसेन जोशी या पंडित रविशंकर? तो इसका जो सही आंसर है वो है C, पंडित रविशंकर। ये याद रखिएगा, माई म्यूज़िक, माई लाइफ और रागमाला ये जो दोनों भी ऑटोबायोग्राफीज हैं वो किसकी है? पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी हु वॉज द गुरु ऑफ असुर? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों का गुरु कौन था? शुक्राचार्य, विश्वकर्मा या बृहस्पति? तो इसका जो सही आंसर है वो है A, शुक्राचार्य। क्वेश्चन नंबर 18, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिंद कुश, हिमालयाज या काराकोरम? तो ये जो है वो है C, काराकोरम रेंज।
क्वेश्चन नंबर 19, विच गैस इज़ यूज्ड इन ग्लो साइंस एंड बिलबोर्ड्स? कौन सी गैस चमक संकेत और होर्डिंग्स में प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो बिलबोर्ड्स है, ग्लो साइंस है, तो हीलियम, मीथेन या नियॉन? तो ये है नियॉन ग्लो साइंस, ठीक है, तो नियॉन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वर्ड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स? क्या शब्द ऊंचाइयों के एक चरम डर का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या हेलियोफोबिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो है इट इज़ वर्ड, दिस वर्ड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको जो वीडियो है वो कैसे लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।